नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के बीच में MDM डेली एंट्री जो राजसिम्स ऐप के माध्यम से होने वाली है, उस ऐप की दूसरा जो पार्ट है लाइव एंट्री वाला, वो मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि आप जैसे काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर इसका एक लाइव जो है वो बनाइए आप, ताकि और भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में। और साथियों, वीडियो विषय की गंभीरता को देखते हुए लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ इस वीडियो पर बने रहें। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो पीओ, अब मैं यहाँ पर पीओ शब्द का प्रयोग करूँगा। तो पीओ की जो SSO आईडी है उसके माध्यम से हमें लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद में आपको राजसिम्स नाम का जो ये जो ऐप है ये आपको सर्च करना है। सर्च किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के लिए बना दिया है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर या मेरे चैनल पर जाकर और या इस आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हमें राजसिम्स पर क्लिक करना है। राजसिम्स पर हम क्लिक करेंगे तो राजसिम्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे साथियों, तो ये इसका जो इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस बार को मैं यहाँ से यहाँ सेट कर लेता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर जो PM मोशन के नाम से आपको ये जो दिखाई दे रहा है, आपको इस पर अभी काम करना है। काम इस पर भी होगा, लेकिन अभी बाद में होगा। ये उड़ान योजना का है, अभी इसका कोई अपडेट ऐसा आया नहीं है। तो साथियों, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि साथियों, आपको यहाँ सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक एडमिन का ऑप्शन है, एक IM का है, एक SCMS का ऑप्शन है। ये इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एडमिन के ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है यूजर स्टेटस रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। IM के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्टरी जो इन्वेंट्री जो डिक्लेरेशन है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और SCMS पर जाएंगे तो आपको सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि सीधे से शब्दों में मैं आपको बता दूं कि साथियों, हमें अपने जो प्रारंभिक स्टॉक है उसकी एंट्री करनी है। तो उसके लिए हमें IM मोड पर जाना है। जी हाँ साथियों, IM मोड पर जाकर हम इसकी एंट्री करेंगे। स्टॉक की जो हमारे पास प्रारंभिक है उसकी एंट्री हमें इसमें IM में जाकर करना है। और हमें जो एंट्री खर्च की जो एंट्री करनी है, सेल्स की जो एंट्री करनी है, तो उसके लिए साथियों हमें यहाँ पर SCMS में जाना है। यहाँ पर SCMS में हमें जाना है। तो SCMS में जाकर और हमें सेल्स की जो एंट्री है वो हमें यहाँ पर कर देनी है। साथियों, नंबर 1 तो हमें IM मोड पर जाकर पहले जो हमारा स्टॉक है, बैलेंस है, उसकी एंट्री करनी है। नंबर 2 हमें SCMS में जाकर और हमें जो हमारा जो सेल्स है या हमारे जिसको खर्च बोलते हैं उसकी एंट्री करनी है। और IM पर जाकर हमें स्टॉक की एंट्री करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आपके क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं और स्टॉक की एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो हम यहाँ पर IM मोड सेलेक्ट करेंगे। IM मोड सेलेक्ट करने के बाद में साथियों, यहाँ इन्वेंट्री जो डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऐड ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस लिस्ट। तो सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस में ही जाना है। ओपनिंग बैलेंस में जाने के बाद में आपको कुछ इस तरह से जो सूचनाएं हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ऑफिस टाइप ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आ रहा है। ऑफिस लोकेशन ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये जो है ये पैकिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम, बैच, ओपनिंग बैलेंस डेट, और ये जो ओपनिंग क्वांटिटी है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग अमाउंट, ये सब आपको यहाँ पर
भरनी है। अब इसमें भरनी कैसे है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दी थी, लेकिन फिर से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी स्कूल है, और प्रोडक्ट ग्रुप में आपको फूड ग्रेन, और ये जो है प्रोडक्ट में अब आपको हमारे यहाँ फूड ग्रेन में दो प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, एक तो राइस होता है, एक वीट होता है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ये अपने आप आ जाएगा किलोग्राम, बैच, और ये जो है ये आपको अभी आप यहाँ कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस डेट आपको यहाँ फिल करनी है, तो मैं आज कल की डेट में इसे फिल करूँगा, और ओपनिंग क्वांटिटी जो भी है मैं इसमें डाल देता हूँ, किलोग्राम के माध्यम से मैं यहाँ दर्ज करूँगा। तो ये मैंने ओपनिंग जो है वो मैंने डाल दी है, और मैं इसे यहाँ से सेव करूँगा, यहाँ से मैं इसे सेव करूँगा। तो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये मेरा कल सेव किया हुआ था, इसलिए ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अब मैं यहाँ पर राइस का जो है वो भी यहाँ पर सेव करूँगा। राइस की मात्रा हमारे यहाँ नहीं है, ये एक देखने वाली बात है कि यदि जीरो है तो भी क्या यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। मैं यहाँ जीरो डालता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये आपके जीरो की एंट्री नहीं होगी साथियों, यहाँ पर जीरो की एंट्री नहीं होगी। तो मैं इसे एंट्री नहीं करता हूँ और इसे यहाँ पर सेव करता हूँ। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर ये जीरो की एंट्री नहीं ले रहा है, यानी कि यदि गेहूँ या चावल में से कोई भी गेहूँ या चावल हमारे पास नहीं है तो हमें उसकी एंट्री नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने इसे सेव कर दिया है, तो अब हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, यहाँ पर साथियों हमें ओपनिंग बैलेंस लिस्ट पर जाकर देखना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको साथियों यहाँ दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर जो हमने बैलेंस जो दिया था वो आ गया है। यहाँ ऑफिस टाइप आपको दिख रहा होगा, यहाँ स्कूल नेम आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोडक्ट यहाँ पर फूड ग्रेन, यहाँ पर वीट, क्योंकि हमने वीट की जो बैच और लोट है वो यहाँ अपने आप आ गया है फ्लो के। यहाँ ओपनिंग बैलेंस डेट आपको दिख रही है, यहाँ जो क्वांटिटी है जो हमने भरी थी वो आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ आपका जो ओपनिंग क्वांटिटी इन किलोग्राम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओपनिंग अमाउंट, क्योंकि वहाँ पर एडिट का ऑप्शन था नहीं इसलिए हम नहीं भर पाए हैं। पैकिंग नेम, पैकिंग हमने किलोग्राम में, स्टेटस अभी ड्राफ्ट है साथियों, यहाँ पर स्टेटस अभी ड्राफ्ट है, तो इसे हमें अप्रूव करना होगा, और अप्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक इस प्रकार की नई विंडो दिखाई देगी, जहाँ पर साथियों आपको ऑफिस लोकेशन और जो भी एंट्री हमने करी थी वो एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब इसमें दो कंडीशन है कि या तो हम इसे अप्रूव करें या इसे अपडेट करें। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो साथियों आप अपडेट बटन पर जाएंगे, और अपडेट बटन पर जाकर आप इसे परमिशन देंगे, आर यू श्योर दैट यू वांट टू अपडेट दिस प्रोडक्ट, तो आप ओके करके इसे अपडेट कर देंगे। और अप्रूव करने के लिए साथियों आपको यहाँ पर अप्रूव करने के लिए यहाँ आपको ओके लिखना है। ओके लिखने के बाद में आप इसे अप्रूव कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा, और अब आपको यहाँ पर अप्रूव दिखाई देगा। यदि और इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वापस से आप इसे क्लिक करेंगे, लेकिन अब आप इसे अप्रूव नहीं कर पाएंगे, जो होना था वो हो गया है। अब इसमें आपको नीचे वर्क फ्लो हिस्ट्री दिखाई दे रही है कि हमने कब इसको क्या ओके किया है, क्या अप्रूव किया है। देखो 16 तारीख को कल मैंने जो एंट्री की थी वो ड्राफ्ट के रूप में था ये, और आज जो एंट्री की है वो यहाँ अप्रूव हो गई है। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। अब हमें मान लीजिए किसी दूसरे विद्यालय का भी, क्योंकि मैंने कहा है कि ये पीओ के माध्यम से कार्य करना है, दूसरे विद्यालय की एंट्री साथियों हमें यहाँ पर जाकर करनी है। कहाँ पर जाकर करनी है? हमें यहाँ पर जाकर करनी है, जो आपको ये जो प्लस का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको जाकर करनी है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपके अदर जो स्कूल्स हैं उनके ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर स्विच को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो प्रोफाइल आपकी जो स्विच हो जाएगी, और उसके बाद में अब ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन आ गया, लेकिन मुझे ये IM वाले ऑप्शन पर ही जाना था, तो मैं फिर से IM वाले ऑप्शन पर जाऊंगा। IM वाले ऑप्शन पर जाकर मैं वही इन्वेंट्री डिक्लेरेशन और ऐड ओपनिंग बैलेंस, तो साथियों ये विद्यालय आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कूल का नाम चेंज हो गया है।
फिर से यदि कोई चेंज करना है तो हम वापस जाएंगे और फिर से किसी दूसरे स्कूल को हम यहाँ से स्विच करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। वापस से हमें यहाँ IM मोड पर जाना है। IM मोड पर जाकर और आपको यह इन्वेंट्री डिक्लेरेशन वाला जो पेज है ये आपको फिल कर देना है। अब बात आती है कि हमने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर दी है, अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे। तो साथियों, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें SCMS वाले ऑप्शन को काम में लेना है। SCMS वाले ऑप्शन पर हम टिक करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर साथियों आपको सेल्स मैनेजमेंट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर फिर से हम दो जो है ऐड डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, यानी कि यहाँ पर हमें ऐड करना है और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को देख सकते हैं। तो हम ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे और ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करने के लिए ये जो स्कूल आपको दिखाई दे रही है, इस स्कूल की मैंने अभी जो ओपनिंग बैलेंस है वो फिल नहीं किया है। मैंने जिस विद्यालय का ओपनिंग बैलेंस फिल किया है तो उसी का मैं यहाँ पर डाटा स्विच करूंगा और उसके बाद में मैं इसे ये वापस से एडमिन मोड पर आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों कि ये कौन सा मोड चल रहा है, ये एडमिन मोड पर है। तो हम इस मोड को चेंज करना है और चेंज करने के लिए साथियों हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ से हमें SCMS, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको SCMS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि सेल्स मैनेजमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैंने स्विच किया है तो उसके बाद में ये जो विद्यालय है, ये जिसका मैंने ओपनिंग बैलेंस भरा था वही बैलेंस, वही विद्यालय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सेल्स मैनेजमेंट पर जाएंगे, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएंगे। अब ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पर जाने के लिए साथियों आप देख सकते हैं कि ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, और कस्टमर टाइप में बेनिफिशियरी डिपार्टमेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन नंबर इसकी जो है ऑटो जनरेट होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन जो डेट है वो आपको ये 17 मार्च 2024 यहाँ दिखाई दे रही होगी। अब हम यहाँ पर यदि आपको कंजप्शन, यदि अवकाश है, छुट्टी है, तब आपको यहाँ पर जीरो कंजप्शन फॉर दिस डे पे यहाँ पर आपको साथियों सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने का मतलब ये है कि अब आपको इस दिन कोई भी जो एंट्री है वो करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जाकर साथियों आपको जो रीजन है वो फिल कर देना है। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं हॉलीडे इन स्कूल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कुकिंग कॉस्ट, इंग्रेडिएंट्स, एब्सेंस ऑफ कुक कम हेल्पर्स, फूड नॉट अराइव फ्रॉम NGO, SHG और अदर्स। ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट अगर ज़ीरो नहीं है तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको डालना है, वीक डालना है। अब आपको यहाँ पर साथियों इसमें 1 से 5 और 6 से 8 दो विद्यालय, दो प्रकार के जो विद्यालय होते हैं, यानी कि दो प्रकार से जो मटेरियल है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल दो ऑप्शन दिए गए हैं। एवरेज क्वांटिटी इन किलोग्राम, ये आपकी जो क्वांटिटी है वो आपको जो आपने ओपनिंग बैलेंस में डाली है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर सिंपली आपको बेनिफिशियरी जो है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ बेनिफिशियरी जैसे 52 आएंगे, तो ये आपको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देगा कि आपका 1 से 5 में 52 बच्चों के लिए कितना आपको जो मात्रा है गेहूँ की वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही मान लीजिए हम इसमें डालेंगे, इसमें मान लीजिए मैं 25 डालता हूँ, तो ये 150 ग्राम के हिसाब से आपको यहाँ पर क्वांटिटी काउंट करके दे देगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद में साथियों आपका जो ये जो पेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पर जाकर हम आप इसको देख सकते हैं, और यदि करेक्शन करना चाहें तो हम अपडेट वाले ऑप्शन पर जाकर इसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपको आपके जो PO अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं उन सब की एंट्री आपको यहाँ पर कर लेनी है, और उसके बाद में आपको ये जो सब है वो सबमिट कर देना है। आप यहाँ पर सीधा रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और इसके बारे में यदि कोई समस्या आपको आती है तो आपको यहाँ पर ऊपर एक डाउनलोड यूज़र मैनुअल का ऑप्शन साथियों दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर जाकर यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। तो इसी प्रकार की अन्य जो जानकारी हैं उनके लिए बने रहे मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।